अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ ड्रामा सीरियल दिलरुबा की मुकम्मल कहानी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, सनम के एक मुख्तसर से तारुफ के बाद हम इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी की जानिब बढ़ेंगे। व्यूअर्स, सनम एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, शरारती और दूसरों का दिल मोह लेने वाली लड़की है। लेकिन सनम अपनी खूबसूरती का फ़ायदा बहुत ही गलत तरीके से उठाती है। मर्दों को अपना दीवाना बनाना सनम का मशाला बन चुका है और वो इस काम में बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करती है। सनम का ये मानना है कि मर्द चाहे जिस भी उम्र में हो, एक खूबसूरत औरत के हाथों बेवकूफ बन ही जाता है। अब यही सनम हर किसी की सनम बन चुकी है। टिकटॉक पर लड़के इसके दीवाने हैं और घर के बाहर सनम के परवाने हैं। हर लड़का सनम के इश्क में पागल है क्योंकि सनम सबके साथ यही जाहिर करती है कि जैसे वो इसी से मोहब्बत करती हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। सनम बस लड़कों से तोहफे तहाइफ लेने पर खुश होती है। हकीकत में वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती है। सनम ये कहती है कि मोहब्बत का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें बंदा खुश भी रहता है और अगले का दिल भी खुश। अब चाहे बड़ी उम्र का उसका कजन सभी हो, या जुनैद कपड़े वाला हो, या फिर अयाज कैमरामैन हो, सभी को सनम ने अपने पीछे पागल किया हुआ है। लेकिन ये सिलसिला यहीं तक नहीं रहने वाला, क्योंकि हर किसी को अपना दीवाना बनाना सनम की आदत बन चुकी है। तो दूसरे जानिब सनम का भाई जो कि मुल्क से बाहर है, इसका नाम अरसलान है, वो अपने घर वालों की खिदमत में हर वक्त काम में मसरूफ रहता है। वो सनम की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी भरपूर कोशिश करता है। सनम इसको बेहद ज्यादा अजीज है, लेकिन सनम तो एक आजाद पंछी की तरह है। व्यूअर, सनम के इस तारुफ के बाद अब बढ़ते हैं इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी की जानिब। व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि सनम की फुप्पो सानिया के दो बेटे हैं। रजी की शादी जोया से होने वाली है और दूसरी तरफ उसका सुतीला बेटा सभी बहुत ही ज्यादा उसे अजीज है। वो बहुत ही ज्यादा एहसास करने वाला लड़का है और सनम के इश्क में मुब्तला है। सानिया बेगम ने अपने बेटे सभी के लिए गजाला बेगम से सनम की बड़ी बहन इरम का रिश्ता मांगा था, जिसको देने से गजाला बेगम ने इनकार कर दिया। इसी वजह से दोनों खानदानों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए और दूसरी तरफ सनम ने सभी के साथ प्यार मोहब्बत के सिलसिले मजीद बढ़ा दिए, क्योंकि सनम की नज़र सभी के पैसे पर है। वो इससे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ तोहफे तहाइफ लेने के लिए सभी को अपने साथ रखा हुआ है। रज़ी की शादी की शॉपिंग करने के लिए सनम सभी को अपने साथ मार्केट ले जाती है। वो दोनों वहां पर शॉपिंग करते हैं और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे खाना खाते हैं, जहां पर सभी सनम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो हिचकिचाते हुए सनम से अपने दिल की बात कहता है, लेकिन सनम को किसी के जज्बात की क्या फिक्र। वो जुनैद और अयाज से भी मोहब्बत की बातें करती है। सब लड़कों के नंबर उसने अपने मोबाइल में सेव किए हुए हैं। बॉय वन, बॉय टू, बॉय थ्री के नाम से वो लोगों की कॉलें रिसीव करती है। और दूसरी तरफ टिकटॉक पर सनम की शोहरत में मजीद इजाफा होता चला गया। इसी वजह से हजारों लड़कों की दिल की धड़कन अब सनम है। फिर इसी तरह ड्रामे की कहानी में एंट्री होती है जिब्रान की, जो कि एक बिजनेसमैन का किरदार निभाएंगे। जिब्रान अच्छा खासा अमीर लड़का दिखाया गया है। टिकटॉक पर सनम की वीडियो देखते ही जिब्रान उस पर फिदा हो जाता है। सनम से कांटेक्ट करने के बाद फोन कर कर जिब्रान उसकी तारीफ करता है। आई हैव सीन काउंटलेस ब्यूटीफुल गर्ल्स। और दूसरी तरफ सनम की फूफो का बेटा सभी सनम की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका है। सभी और रजी के बेजा इसरार पर सानिया बेगम आखिरकार गजाला बेगम से अपनी नाराजगी खत्म करती हैं और गजाला बेगम के यहाँ रजी की शादी का कार्ड भिजवाती हैं। इसके बाद व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जिस दिन रजी की मेहंदी होती है सभी सनम के घर आता है। सभी सनम के लिए गजरे लेकर आता है। सनम ने जब गजरे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो सभी उससे ख्वाहिश करता है कि मैं गजरे तुम्हें खुद पहनाऊंगा। सनम अपना हाथ आगे बढ़ाती है, सभी उसको गजरे पहनाकर उसके हाथ पर प्यार करता है तो सनम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इरम खिड़की से ये सब कुछ देख लेती है और सभी के जाने के बाद वो फौरन सनम के पास आती है और उसको कहती है कि सनम, ये तुम सब क्या कर रही हो। सनम जवाब में अपनी बहन इरम को कहती है, दिल लगी कर रही हूँ, दिल लगी। इरम ये सुनते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है
और वो सनम को समझाने की कोशिश करती है। इरम सनम से कहती है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, जिसके जवाब में सनम मर्दों का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मर्द चाहे जिस भी उम्र में हो, एक खूबसूरत औरत के हाथों बेवकूफ बन ही जाता है। इरम एक बार फिर से अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि सभी तुमसे मोहब्बत करता है, जिसके जवाब में सनम कहती है, मेरी मोहब्बत के काबिल है सही वो। और दूसरी तरफ अयाज सनम को ट्रैक करने में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाता है। सनम अयाज से मिलने जाती है तो अयाज उसके साथ फोटो शूट करवाता है। ये सब तस्वीरें अयाज अपने मोबाइल फोन में बनाता है। और दूसरी तरफ जुनैद, जो कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, उसकी उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर उसकी माँ अपनी जान तक लुटाने के लिए तैयार रहती है। जुनैद भी सबकी तरह सनम से सच्ची मोहब्बत करता है। पहले तो जुनैद ने अपने और सनम के मुतालिक सब कुछ अपनी माँ को बताया हुआ था, लेकिन फिर एक दिन उसका बाप उसे देख लेता है जब वो सनम को एक तोहफा देता है। इसके बाद उसका बाप ये फैसला करता है कि वो इसकी माँ को सनम के यहाँ भिजवा कर इनका रिश्ता करवाएगा। जुनैद सनम को कॉल करता है और कहता है कि मेरी अम्मी तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आएंगी। जब जुनैद की माँ गजाला बेगम के यहाँ जाती है और सनम का रिश्ता मांगती है, तो वो गजाला बेगम को बताती है कि अगर मेरे बेटे को सनम न मिली तो वो पागल हो जाएगा। ये सुनते ही गजाला बेगम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसी वक्त वहाँ सनम भी आ जाती है। लेकिन सनम ने तो जुनैद को सिर्फ तोहफे तहफ़ लेने के लिए रखा हुआ था, उसका उससे शादी का तो कोई सीन भी नहीं था। सनम के सामने तो एक लंबी कतार है लड़कों की, जो उसको अपनाने के लिए मरे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सनम को तो अपने लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अमीर हो, जिसे अपनाने के बाद वो इसकी जेब भी खूब खाली करे। इस सब के बाद सनम अब बहुत ज्यादा बेहिस बन चुकी है। उसे किसी के जज्बात की कोई परवाह नहीं है। सनम को अब तोहफे तहाइफ का लालच बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो सब तोहफे तहाइफ हासिल करने के लिए दूसरों की सच्ची मोहब्बत का भी मजाक उड़ाती है। सईद जिब्रान जो कि एक अमीर लड़के का किरदार अदा करेंगे, सब लड़कों की तरह सनम ने उसे भी होल्ड पे रखा है। सनम अब उससे भी मिलना शुरू कर देती है, मगर यह सिलसिला अभी यहीं तक ही रुक जाता है जब सानिया बेगम अपने दोनों बेटों के साथ अपने भाई के घर आती हैं। रज़ी की शादी के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं और मेहंदी वाले दिन सनम सभी के साथ मेहंदी की तैयारी कर रही होती है। रज़ी की मेहंदी पर सनम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूब ढोलक बजाई, और उधर सभी सनम को देखकर दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके ख्याल में सनम भी उससे वैसे ही मोहब्बत करती है जैसे कि वो करता है। लेकिन विवर्स ड्रामे की कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब शादी वाले दिन जोया के घर वाले रज़ी के साथ शादी पर इनकार कर देते हैं। जोया और रज़ी की अचानक शादी कैंसिल हो जाती है और फिर सानिया बेगम रज़ी के लिए सनम का रिश्ता मांगती हैं, और उसी वक्त बहुत ही सादगी के साथ रज़ी का निकाह सनम से पढ़ा दिया जाता है। सनम अपनी शादी पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यह देखकर सभी हैरान हो जाता है। सनम को इतना खुश देखने के बाद सभी शादी के मुतालिक कुछ भी नहीं बोला, और आखिरकार उसने सनम के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। लेकिन सनम ने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। वो अपने कमरे में जाकर सारा गुस्सा उस सूट पर निकालता है जो रज़ी की शादी की शॉपिंग के दौरान उसने सनम के लिए खरीदा था। रज़ी और सनम की अचानक शादी होने की वजह से सभी अपने दिल की बात ना तो बिया जान को बता सकता और ना ही रज़ी को बता सका। सनम अपने वलीमे वाले दिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वलीमे वाले दिन सनम की खुशी हैरत में तब बदलती है जब कैमरामैन एंटर होता है, क्योंकि कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि अयाज ही होता है। अयाज भी सनम को देखकर हैरान हो जाता है। अयाज को भी सनम की चालाकी पर यकीन नहीं आता, और दूसरी तरफ सभी जो कि सनम के पास आता है वो टूटे हुए दिल से उसको कहता है, मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। जिसके जवाब में सनम कहती है, शादी के वादे तो नहीं किए थे ना। और दूसरी तरफ जब सनम की शादी की खबर जुनैद तक पहुंचती है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है और आखिरकार उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उसके माँ बाप को उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। व्यूअर्स, आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जिस अस्पताल में जुनैद एडमिट था, एक दिन रज़ी और सनम का वहां गुजर होता है। जुनैद की उसी वक्त उन दोनों पर नजर पड़ जाती है और वो सनम को देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है।
जुनैद चिल्लाते हुए सनम को कहता है कि कितनी जालिम हो तुम। सनम उसी वक्त रज़ी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है, तो जुनैद उसके पीछे आता है और कहता है कि सनम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सनम रज़ी को लेकर वहां से चली जाती है। रज़ी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन सनम से इसके मुतालिक कुछ भी नहीं पूछता। और फिर आखिर एक दिन सनम और रज़ी की शादी की एल्बम आ जाती है। अयाज सनम की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और वो शादी के एल्बम में बजाय के सनम और रज़ी की शादी की तस्वीरें लगाए वो अपना और सनम का फोटो शूट भेज देता है। वो शादी के एल्बम में वो सारी तस्वीरें भेज देता है जो सनम ने उसके साथ खिंचवाई थी। रज़ी सनम और अयाज का फोटो शूट देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अब सनम भी परेशान होकर रज़ी की तरफ देखती है। रज़ी का अब सनम के ऊपर से एतबार बिल्कुल खत्म हो चुका था और आखिरकार वो अपने कमरे से उसको धक्के मारता हुआ बाहर निकाल देता है। रज़ी सनम को तलाक दे देता है। सनम अपने साथ ये मामला देखकर बहुत ही ज्यादा साकित हो जाती है और वो वहीं कमरे के बाहर बैठी रोने लग जाती है। सनम घर वापस आती है तो इरम उसे तसल्ली देती है। सनम रास्ते से गुजरती है तो अयाज उसे रोकने की कोशिश करता है और ये सब कुछ अरसलान देख लेता है। अयाज और अरसलान के दरमियान हाथापाई होती है और आखिर फिर पूरे मोहल्ले को सनम के बारे में सब मालूम हो जाता है। सनम की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब वो ये सुनती है कि सनम को किस वजह से तलाक हुई है। सनम के भाई को जब सारी हकीकत मालूम होती है तो वो सनम पर बुरी तरह बरस पड़ता है, लेकिन सनम है कि वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। तलाक लेने के बाद भी सनम की हरकतें नहीं बदली और वो दोबारा से अपनी लाइन पर लग जाती है। सनम फिर से ऐशो इशरत में पड़ जाती है। सैयद जिब्रान का किरदार निभाने वाला एक बिजनेसमैन लड़का अब सनम के पीछे है। तलाक के बाद जिब्रान सनम की जिंदगी में फिर से शामिल हो जाता है, क्योंकि सनम ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि वो कितना अमीर व कबीर है और वो सनम के नाम अपनी सारी दौलत कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। सनम फिर से अपनी मोहब्बत में उसे गिरफ्तार करवा लेती है। सनम जिब्रान के साथ बाहर घूमती फिरती है और आखिर इसी वजह से वो घर पर लेट आती है। एक दिन घर पर देर से आने की वजह से अरसलान उसे घर से बाहर निकाल देता है। सनम बाहर बैठी ज़ारों के तार होती है, क्योंकि उसे कभी लगता ही नहीं था कि अरसलान और इरम उससे इतनी नफरत करने लग जाएंगे। सनम की इन हरकतों की वजह से गजाला बेगम भी अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। गजाला बेगम अपनी बेटी इरम से कहती हैं कि एक औरत की मोहब्बत और दिल लगी के किस्से उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। सनम के सभी घर वाले उससे बहुत ही ज्यादा बदजन हो जाते हैं और आखिरकार सनम फिर ये फैसला करती है कि वो जिब्रान की जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो जाए। सनम जिब्रान से शादी कर लेती है, जो उसे मुंह दिखाई में हीरे की एक अंगूठी पहनाता है। सनम ये देखते ही हैरान हो जाती है। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। रुपया पैसा दौलत सब कुछ सनम के पास थी, एक नहीं थी तो सिर्फ इज्जत नहीं थी। लेकिन इस बार भी सनम अपने शौहर से बेवफाई करती है, क्योंकि अब सनम की जिंदगी में एंट्री होती है एक और लड़के की। उस लड़के का किरदार राय मोहम्मद आलम अदा करते हैं। राय मोहम्मद आलम सनम को प्रपोज करते हैं और सनम उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। सनम की इसी नाफरमानी और बेवफाई की अब अपने दूसरे शोहर के साथ भी लड़ाई झगड़ा रहने लगा है। लेकिन सैयद जिब्रान सनम की इस बेवफाई को अपने दिल पर नहीं लेते। वो भी सनम की तरह बदल जाता है। जिब्रान को जब सनम की सारी हकीकत मालूम हो जाती है तो मोहब्बत तो दूर की बात, वो अब सनम को वक्त भी नहीं देता और सनम से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सनम जब जिब्रान के पास वक्त न मिलने की शिकायत करती है तो जिब्रान उसको कहता है कि तुम एक खोखली औरत हो जो मर्दों से दिल लगी करती हो। सनम ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। सनम की बेवफाई के बाद जिब्रान का दिल बहुत ही ज्यादा दुखता है, लेकिन उसके पास न दौलत की कमी है और न दोस्तों की। वो अब अक्सर अपनी पार्टीज घर पर ही अरेंज करवाता है और सनम को अपने पास तक नहीं आने देता। सनम जब देखती है कि जिब्रान और लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं होता। सनम जब अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को दूसरी लड़कियों के साथ देखती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब जब सनम पे खुद ये सब कुछ बीत रहा है तो शायद उसे दूसरों के जज्बात की कदर हो, जिनका वो कभी मजाक उड़ाया करती थी। और हो सकता है इस सब के बाद सनम को फिर से तलाक हो जाए। इसके बाद क्या सभी अपनाएगा सनम को? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।